Hello student, today's chapter is continue chapter of first and class is 7th and topic is when, where and how। इसके बारे में हम लोग पहले से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि लाइक कौन कौन सी चीज़ें इसमें हमने हिस्ट्री से रिगार्डिंग या हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए पढ़ी या हिस्ट्री के लिए हमने डिस्कस किया। तो उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि लाइक कौन सी और आगे चीज़ें हमें को देखने को मिलेगी या बोल सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें हमारे को स्टडी करनी है। फर्स्ट जो चीज़ है इसमें या फर्स्ट जो आज टॉपिक है या बात करें हम लोग को फर्स्ट एंड फॉल जहाँ से स्टार्ट करेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ कि जो हमारे जो मिडल पीरियड जो था या बोल सकते हैं हमारा जो मध्यकालीन जो युग था या मिडल जो पीरियड जिसको बोल सकते हैं उसके टू फेज थे। टू फेज कौन कौन से थे, मतलब टू फेज मतलब लाइक उसको टू कैटेगरीज में या सेपरेशन जो किया गया टू कैटेगरीज में किया गया है। जो फर्स्ट जो फेज था वो 8th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक गया 16th सेंचुरी। ठीक है, मतलब कहने हमें चाहिए कि हमारा जो फर्स्ट फेज जो था कहाँ से 8 से स्टार्ट हुआ और 16th सेंचुरी तक वो रहा। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 8th सेंचुरी एंड एंडिंग या फिर बोल सकते हैं या ख़त्म जो फिनिश जो हुआ 16th सेंचुरी तक रहा। इस फेज में क्या क्या चीज़ चेंजेस या फिर बोल सकते हैं कौन कौन सी चीज़ इंक्लूड की गई वो देखते हैं। इस फेज में फर्स्ट दिस फेज कवर्स द प्री सल्तनत एंड सल्तनत पीरियड, मतलब इसमें जो इंक्लूड किया गया वो प्री सल्तनत और दूसरा सल्तनत पीरियड जो कि पर्टिकुलर हम लोग बात करें दिल्ली सल्तनत जो एक एज यूजुअल हम लोग लेके चलें या दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो उसको इसमें इंक्लूड किया गया। देन सेकंड जो फेज आया या बोल सकते हैं सेकंड जो फेज रहा मिडिल हिस्ट्री का वो कौन सा फेज था, वो स्टार्ट हुआ 16 मतलब जहाँ पे 16th सेंचुरी एंड हुई वहाँ से कौन सा फेज स्टार्ट हो गया मिडिल हिस्ट्री का सेकंड फेज। तो ये चला 16th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक, मतलब ऑल ओवर लेके चले। तो उसके बाद किसके बाद 16th सेंचुरी के बाद जो स्टार्ट हुआ कौन सा था, सेकंड फेज था मिडिल हिस्ट्री का। इस फेजेस में कौन कौन सी चीजें देखने को मिली, फर्स्ट चीज थिंग दिस फेज कवर द मुगल पीरियड, मतलब ये जो फेज जो था इसमें क्या हुआ मुगल पीरियड के नाम से या बोल सकते मुगल पीरियड इसके अंदर स्टार्ट हो चुका था। कौन से वाले फेज में, सेकंड फेज जो कि 16 to 18 सेंचुरी था। उसके बाद ये जो हम बात कर रहे हैं सेकंड फेज के बारे में, इसके अंदर ईयर 1526 सीई इसने मतलब 1526 सीई के अंदर क्या हुआ कि जो सल्तनत था जो कि सल्तनत पीरियड था जिसने सेपरेट किया था या बोलते जिसने अलग किया था किसको फ्रॉम द मुगल पीरियड, मतलब ये जो सेकंड फेज था किसको सेपरेट कर रहा था, दो बोल सकते हैं पीरियड को, पहला पीरियड सल्तनत पीरियड दूसरा मुगल पीरियड। इन दोनों को सेपरेशन करने का काम भी या बोल सकते हैं सेपरेशन कौन से फेज के अंदर हुआ, सेकंड फेज में हुआ जो कि पर्टिकुलर ईयर है 1526 सीई। नेक्स्ट इसी के बेस पे हम लोग बात करते हैं सेकेंड वाला जो पॉइंट है कि लाइक सल्तनत और एक तरह से बात करें मुगल पीरियड था उसको सेपरेट किया, उसके बिहाफ पे आगे चलते हैं हम लोग देखते हैं एज द मुगल एज मतलब दिस वन जिसको सेपरेट किया था सल्तनत एज से। तो मुगल एज जब जैसे स्टार्ट हुई, क्योंकि स्टार्ट हुई तो सिंपल थिंग है उसमें सब लोगों ने अपने एफर्ट्स लगाए होंगे या फिर बोल सकते हैं अपने अपने किंगडम्स एस्टेब्लिश किए होंगे या फिर बोल सकते हैं अपने जो साम्राज्य है या किंगडम है उसको काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड या काफ़ी ज़्यादा फैलाया होगा और बैटल की होगी। तो उसके बेसिस पे बोला गया है कि जो मुगल एज जो है हम बोल सकते हैं मुगल जो युग था उसके अंदर लिटरेरी, ठीक है, मतलब साहित्य का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था या बोल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा रिचर थी। रिचर मीन्स वैसे होता है अमीर, तो हम अमीर नहीं बोलेंगे, तो मतलब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल थी इस टाइम पे साहित्य। इसी के साथ साथ किसी के साथ साथ लिटरेरी के साथ साथ साहित्य के साथ साथ आर्कोलॉजिकल, ठीक है, आर्कोलॉजिकल होता है पुरातत्व। पुरातत्व में जैसे आपके फॉर एग्जांपल मॉन्यूमेंट्स वगैरह आ गए, ठीक है, कॉइन्स आ गए, जो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसके थ्रू हम लोग हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं या हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स किसके में आते हैं, आपके आर्कोलॉजिकल में आते हैं। स्पेशली जो एक तरह से मॉन्यूमेंट्स हो गए, कॉइन्स हो गए, पिलर्स हो गए, फिर बाद में इंस्क्रिप्शंस हो गए जो शिलालेख जो पत्थर के ऊपर या चट्टानों के ऊपर जो लिखा जाता है वो आपके किस में आते हैं, आर्कियोलॉजी का सोर्सेस में। तो मतलब मुगल के टाइम पे या सेकंड फेज में जो इंपॉर्टेंट देखने को मिला वो क्या था, फर्स्ट थिंग कि लिटरेरी सोर्सेज या लिटरेरी जो काफ़ी ज़्यादा साहित्य का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। दूसरी चीज़ उसके साथ साथ आर्कियोलॉजिकल, मतलब उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मॉन्यूमेंट्स वगैरह बनाए गए या बोल सकते हैं खुद के बोलते हैं महानता के लिए या पर्टिकुलर खुद को महान बताने के लिए या लोग बाग फ्यूचर में उनके बारे में जानकारी रख सके या उनके बारे में पता रहे, उन्होंने काफ़ी सारे मॉन्यूमेंट्स वगैरह बनाए। ठीक है, उसके बाद हम कंटिन्यू इसके आगे जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक होगा आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। तो
तो अब आगे डिस्कस करते हैं आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आर्कोलॉजिकल सोर्सेज जो कि हम लोग मुगल्स के बेसिस पे आगे डिस्कस करेंगे कि लाइक मुगल्स जो है लिटरेरी के साथ साथ मतलब लिटरेरी साहित्य के साथ साथ में वो आर्कोलॉजिकल्स पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया, काफ़ी ज़्यादा रिचर उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे। तो उसी के ऊपर बेस बात करें कि आर्कोलॉजिकल्स में क्या क्या था। पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आर्कोलॉजिकल होता क्या है। तो आर्कोलॉजिकल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पुरातत्व, और पुरातत्व का या फिर ये पुरातत्व डिपार्टमेंट या बात करें हम लोग पुरातत्व विभाग जो है, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, इसका पूरा फोकस जो होता है हिस्ट्री के बारे में स्टडी करना होता है। वो हिस्ट्री कैसी, जो कि लाइक ह्यूमन बींग से रिलेटेड हो या इंसानों से रिलेटेड, मतलब ह्यूमन बींग से रिलेटेड जो हिस्ट्री होती है उसके बारे में जिसमें स्टडी की जाती है वो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट या आर्कोलॉजिस्ट करता है। ठीक है, उसमें हम लोग अगर बात करें तो मे भी हो सकता है एक्सक्वेट करके, मतलब खुदाई करके, या पर्टिकुलर हम बात करें कि लाइक किसी बुक के बारे में स्टडी करके, या किसी साइट्स जो होती है मतलब जो पर्टिकुलर जगह होती है उनकी खुदाई करके। फॉर एग्जांपल जो अलग अलग सिविलाइजेशन थी जिनकी खोज की गई थी, जैसे मोहनजोदारो हो गया, सिंधु घाटी सिविलाइजेशन हो गया, ये सारी सिविलाइजेशन जो थी ये पर्टिकुलर ह्यूमन बींग से रिलेटेड थी, और इनकी स्टडी जिसमें की जाती है या इसके बारे में जिसको स्टडी करी जाती है वो होता है आर्कोलॉजिकल। तो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में हम लोग फर्स्ट लेते हैं या फिर एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं इसमें। वेपन्स, जितने भी हथियार हैं, आर्टिकल ऑफ डेली यूज, मतलब जो डेली काम में आने वाले जो आर्टिकल्स या थिंग्स हैं वो सारे इसमें आते हैं। इसके अलावा कॉइन्स आते हैं, बिल्डिंग्स आते हैं। तो ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं? आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के एग्जांपल्स हैं। अब इसमें जो हम मुगल्स के टाइम पे या बात करें हम लोग जो पर्टिकुलर हम लोग पढ़ रहे हैं मिडल हिस्ट्री या मिडल हिस्ट्री के बारे में, तो उसमें जो फर्स्ट जो एग्जाम्पल बताया गया है किसका आर्कोलॉजिकल, वो है मोन्यूमेंट्स। ठीक है, मोन्यूमेंट्स मतलब वो सारे आपके एंशिएंट टाइम की बिल्डिंग्स या बोल सकते हैं ऐसे धरोहर जिसको बोल सकते हैं हेरिटेज, जो कि लाइक एंशिएंट टाइम से हम लोग उसको देखते आ रहे हैं या एंशिएंट टाइम से वो चीज़ है और उसको आज भी हम लोग एज ए हिस्ट्री के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले सर्कुलर मोन्यूमेंट सबसे फर्स्ट है सर्कुलर मोन्यूमेंट। अब सर्कुलर मोन्यूमेंट क्या होता है? वो मोन्यूमेंट पहले फर्स्ट सर्कुलर का मीन्स देखते हैं। सर्कुलर मतलब जो कि लाइक किससे रिलेटेड नहीं है, रिलीजन से रिलेटेड, मतलब धर्म से रिलेटेड नहीं है, वो आपका आता है सर्कुलर। ठीक है, अब मॉन्यूमेंट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि क्या चीज़ होती है। तो मतलब इसमें वो मॉन्यूमेंट्स आएंगे जो कि किसी पर्टिकुलर धर्म या पर्टिकुलर रिलीजन को बेस रखते हुए या मानते हुए नहीं बनाए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुतुब मीनार, ठीक है, जो कि पर्टिकुलर किसी धर्म, हाँ ये बोल सकते हैं कि लाइक कौन से रिलीजन के राजा ने या किंग ने बनवाया या किसने इसको बोल सकते बिल्ड किया है, लेकिन हम लोग पर्टिकुलर ये धर्म को स्प्रेड करने के लिए, किसी रिलीजन को फैलाने के लिए नहीं बनाया गया, सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए, मतलब लाइक बोल सकते हैं खुद की पास्ट की जानकारी मिल सके या उस राजा के पास की जानकारी मिल सके, इसलिए बनाया गया है। फिर सेकेंड रेड फोर्ट, ठीक है, फिर पैलेसेस मतलब महल। तो ये सारे आपके किस में आते हैं? आपके मोन्यूमेंट्स के अंदर आते हैं। कुतुब मीनार हो गया, रेड फोर्ट हो गया, पैलेसेस एक्सेट्रा। जैसे हम लोग अगर और भी फोर्ट्स बात करें, सिर्फ जयपुर की बात करें तो नाहरगढ़ हो गया, जयगढ़ हो गया, तो ये सारे क्या आपके फोर्ट्स हैं जो कि किसका एग्जाम्पल है? मोन्यूमेंट्स में भी किसका है? सर्कुलर मोन्यूमेंट्स, जिसमें धर्म से या बोल सकते हैं रिलीजन से रिलेटेड कुछ भी बोल सकते हैं स्प्रेड या फैलाने के लिए नहीं किया गया है। फिर सेकेंड इसी का आता है किसका? मोन्यूमेंट्स में रिलीजियस स्ट्रक्चर। रिलीजियस, अब सिंपल सी बात है, रिलीजियस मतलब धार्मिक, ठीक है, मतलब जो धर्म से रिलेटेड। अब धर्म से रिलेटेड क्या होगा एंशिएंट टाइम पे और आज भी देखते हैं तो क्या होता है? सिंपल से थिंग है, फर्स्ट टेम्पल्स, मंदिर होते हैं जो कि हिंदू का होता है। वहीं पे बात करें हुमायूंस टॉम मतलब होता है मकबरा, तो मतलब हुमायूं का मकबरा जो कि पर्टिकुलर किससे? मुस्लिम धर्म से या बोल सकते हैं मुस्लिम जो रिलीजन है उससे बिलोंग करता है। फिर दरगाह ऑफ हजरत निजामुद्दीन, ठीक है, दरगाह ऑफ हजरत ऑफ निजामुद्दीन, ये भी पर्टिकुलर किसका? मुस्लिम धर्म या बोल सकते तरह से जो मुस्लिम रिलीजन है उससे बिलोंग करता है। तो मतलब इसमें जितने भी मॉन्यूमेंट्स आएंगे या बिल्डिंग्स आएगी वो सारे किससे रिलेटेड होंगे? रिलीजन से, मतलब धर्म से रिलेटेड। फिर आता है थर्ड इसी में रिमेन्स मतलब हमने पढ़ लिया, एक तो जो कि नॉन रिलीजियस मतलब धर्म से संबंधित, धर्म से रिलेटेड नहीं था। दूसरा हमने पढ़ा जो कि धर्म से रिलेटेड था। अब इन दोनों के अलावा जो थर्ड जो कैटेगरी बच गई, थर्ड कैटेगरी मतलब जो कि इन दोनों से बिलोंग नहीं करती है, जिसको हम लोग एक्सेट्रा बोल सकते हैं, तो मैंने इसलिए यहाँ पे एक्सेट्रा लिखा है। तो रिमेन्स, अब रिमेन्स कौन कौन से बच गए? फॉर एग्जांपल गार्डन हो गया, स्कूल्स हो गए, ठीक है, इसके अलावा उस टाइम पे हॉस्पिटल्स भी होते थे, इसके अलावा दुकानें वगैरह भी होती थी, जिसको बोल सकते हैं हम गार्डन का एग्जाम्पल लें तो गार्डन शालीमार बाग जो है पर्टिकुलर, ठीक है, वो इसका गार्डन का एग्जाम्पल हो गया। स्कूल का एग्जाम्पल लें तो मदरसा, जैसे आज हम लोग बोलते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और या बोलते हैं प्री प्राइमरी वगैरह, जो स्कूल का पर्टिकुलर कैटेगरी डिवाइड की गई है, तो वैसे ही उस टाइम पे स्कूल वगैरह हुआ करते जिसको क्या बोला जाता था? मदरसा बोला जाता था। अब
ये फर्स्ट कैटेगरी थी किसकी, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज की। सेकंड कैटेगरी है जो है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, या हमारे को हिस्ट्री के बारे में जो बताता है वो है कॉइन्स। अब कॉइन्स के बारे में हमारे को हिस्ट्री कैसे पता लगती है, तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो कि कोई पास्ट में कोई राजा था और उसके टाइम पे गोल्ड कॉइन चलते थे या गोल्ड कॉइन सर्कुलेट किए जाते थे मार्केट में या सर्कुलेट होते थे बाजार के अंदर, मतलब एक तरह से यूज़ किए जाते थे गोल्ड कॉइन। तो इस मीन्स हम लोग सीधे सीधे क्या बोलेंगे, उस टाइम के इकोनॉमिकल कंडीशन, मतलब वहाँ की आर्थिक स्थिति क्या थी, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी। तो इसलिए हम लोग उसकी थ्रू स्टडी के बारे में पढ़ सकते हैं या स्टडी कर सकते हैं। और कुछ कॉइन्स ऐसे हुआ करते थे कि राजा क्या करता था, उस कॉइन्स के ऊपर अपने खुद के नाम लिखवाता था या पर्टिकुलर नाम के साथ साथ वो ईयर लिखवाता था जिस ईयर के अंदर वो बोल सकते हैं जैसे किंगडम इस्टेब्लिश किया था, या बोल सकते हैं पूरा उसका साम्राज्य, या बोल सकते हैं उसने पूरी जो बोल सकते हैं ना इस्टेब्लिशमेंट जो थी स्टार्टिंग से लेके और उस एंड तक, मतलब पर्टिकुलर जो टाइम ड्यूरेशन जब उसने शासन जो किया था वो सारा उस पर लिखवाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा आज के कॉइन पे क्या होता है कि लाइक अगर कोई स्पेशल कोई जयंती वगैरह होती है, मतलब कोई जयंती होती है या पर्टिकुलर कोई बोल सकते हैं ना किसी का बर्थडे होता है, मतलब बड़े बड़े जो लीडरशिप्स होते हैं या जो लीडर हैं उनके अगर होता है तो उन पे कॉइन्स अलग से सर्कुलेट किए जाते हैं, उनके कॉइन पे फोटो होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लें महात्मा गांधी जी, इनकी जो फोटो है स्टार्टिंग से ये हम लोग देखते आ रहे हैं, जितने भी नोट हैं या फिर बोल सकते हैं एज यूजुअल हमारी जो करेंसीज है उनके ऊपर देखने को मिलती है। तो ये क्या है, बताता है कि गांधी जी कौन थे, उनके पास के बारे में, प्लस इसके साथ साथ लाइक क्या उन्होंने हमारे लिए किया या बोल सकते हैं नेशन के लिए क्या सारी चीज़ें की, तो वो हमारे को पता लगता है। तो सेम जो है किंग ने जो थे कॉइन्स भी ऐसी इसी बेस पे सर्कुलेट करवा देते हैं। तो इसमें कुछ देख लेते हैं। किंग मिंटेड कॉइन्स इन देयर नेम। किंग क्या करते थे, कॉइन्स के ऊपर अपना नाम लिखवाते थे या कॉइन्स के ऊपर अपना नाम छपवाते थे। ठीक है, अब क्यों छपवाते थे, बिकॉज उस टाइम पे जहाँ पे जिस किंगडम में वो कॉइन्स काम में आ रहे हैं उनको तो पता ही है कि कौन राजा है, लेकिन अगर वो कॉइन्स किसी दूसरे किंगडम में जाते हैं या दूसरे साम्राज्य में जाते हैं तो उन्हें भी पता लग जाता है उस किंगडम का राजा कौन है या उस साम्राज्य में कौन राज्य करता है। फिर सेकंड, द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज एन एक्सपर्ट्स जॉब। ठीक है, मतलब कॉइन्स की जो स्टडी करता है या कॉइन की पर्टिकुलर जो पढ़ाई करता है या कॉइन्स के बारे में जो जानकारी कलेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको न्यूमिस्टिक्स बोला जाता है उसको। ठीक है, मतलब जो कॉइन की स्टडी करता है उस कॉइन की स्टडी करने वाले को बोला जाता है न्यूमिस्टिक्स